ये तो अहले बैत धाम के दुश्मन है। मैं सबसे बदतर ये मखलूक है, ये बदबख्त जो बुतों के बारे में आयात हैं, अल्लाह के नबियों और औलिया पे चिस्पा करते हैं और बुत कुछ नहीं कर सकता। और जालिमों, इनको बदल में बताया रब ने कि कुफार जब वहां पहुंचे या नबी के याद बगैर किसी सहारे के पहुंचे, जाहिरी तौर पर कोई असरा नहीं था, घोड़े या ऊंट ये सिस्टम खाने का, और वो पैदल और वो घोड़ों पे ऊंटों पे फिर जिरा उन्होंने पहनी हुई, लिबास अपनी हिफाजत का उन्होंने पहना हुआ, चेहरे उन्होंने छुपाए हुए, इस तरह असरे से लैस थे और यहाँ हाली हाथ थे। तो रब ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई और मदद फरमा के बताया कि तुम्हारे बुत कहां है, बुत कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे यार होते हैं उनके दुनिया मदद करवाते हैं। आएंगे नहीं अंदर फरिश्ते, बुत जालिमों बुतों के साथ नबी को मिलाया कि वो मक्खी को भी दूर नहीं कर सकते, मतलब वो तो बुत थे कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ से तराशे हुए हैं। ये तो वो हैं जिन्हें रब ने बनाया है और ये शानों से नवाजा है। आप समझ आती है कि नहीं? ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इलाह होने का मयार क्या है? वो वाजिबुल वजूद है, वो मुस्तहिक के इबादत है। और इसका ये मतलब नहीं वो शाने नहीं देता, वो मकाम नहीं देता, वो देता है लेकिन देता है उसे किसी ने नहीं दिया, उसका अपना है। आप जिसे चाहे उसे नवाजे, जिसे चाहे अता फरमाए। अब मैं मजीद आगे आपके सामने ये आयत करीमा का नूर रखता हूं, आप इसको समझिए कि अल्लाह जल्ला वअला कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है व युसब्बितु बिहिल अक़दाम, अल्लाह उसके जरिए तुम्हें सादम कदम रखे, अल्लाह उसके जरिए तुम्हें, हम बदर में है, अब अंदाजा तो लगाएं जब हाथ में कुछ नहीं है, आगे असला है, सब कुछ उधर जाहिरी तौर पर मौजूद है, तो अल्लाह पाक फरमा रहा है वह युसब्बितु बिहिल अक़दाम, जंगों में तुम्हारे पांव नहीं फिसलेंगे, जंग में तुम्हारे पांव नहीं फिसलेंगे, तुम मजबूत रहोगे। क्यों? अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह, ये सुनो, ये एक आयत का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ देखो, अल्लाह पाक फरमाता है कि यूहा रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम, जब अल्लाह फरिश्तों की तरफ वही फरमा रहा था और फरमाते हुए ये फरमाता कि फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। करना क्या है? फतब्बितुल्लज़ीना आमनू, फरिश्तों ईमान वालों को साबित कदम रखना है। क्या करना है? अल्लाह बताता है मैं साबित कदम रखता हूं और फरिश्तों को ऑर्डर फरमा रहा है तुम मेरे महबूब के यारों को साबित कदम रखना। क्या रखना? बताओ, जंग में बंदा दलेरी से लड़े और पुष्ट न दिखाए, आंखों में आंखें डाले, उन्हें वासे जहन्नम करे और इसमें पीछे से मदद हो तो फिर ये तक़वियत मिले, ये मजबूती मिले, तो इसे मुश्किल कुशाई नहीं कहते, इसे हाजत रवाई नहीं कहते, इसे मदद करना नहीं कहते, तो फिर किस और बला को कहते हैं कि किसने जंग में उनको साबित रखा? राजपत्र में, लेकिन खुद फरमाता है फरिश्तों तुम साबित कदम रखो। पता चला कि साबित कदम रखना रब की शान है, लेकिन ये शान रब ने फरिश्तों को दी है। अगर इसे शिर्क कहोगे तो फिर कौन बचेगा? जो हम बता रहे हैं इलाह होने का मयार ये नहीं है मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, गरीब नवाज होना, दाता होना, बल्कि ये है खुदा हमेशा से है, वही इबादत का लायक है, उसे खुदा कहते हैं और वो खुदा शाने देता है अपने इज़्ज़त से, फिर करम फरमाता है, फरिश्तों को भी देता है। साबित कदम रखना मदद है, साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है। अल्लाह फरमाता वो मैं भी हूं और मैंने फरिश्तों को भी दे रखी है, मैं खुद साबित कदम रखने वाला हूं, इसका जरिया फरिश्तों को बना रखा है। अब यहाँ ये कुरान की आयत नजर नहीं आती, कितनी आयात हैं कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो इस मफहूम को वादे करती हैं। अब मुझे बताओ शिफा कौन देता है? सबका यही ईमान। अल्लाह के एक नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं? फहुवा यशफी, मेरा रब मुझे शिफा देता है। कौन देता है? और एक नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, तीसरे बारे में मौजूद है, 7वें बारे में मौजूद है,
वो क्या कहते हैं, उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं शिफा देता हूँ। बोलो क्या कहते हैं, किसको, मादरजात अंधे को, पैदाइशी अंधा, कौन सा, जिसमें लाइट आई ना, जिसमें एक होता है लाइट के बाद अंधा होना, उसे अरबी में आमा कहते हैं। एक है पैदाइशी अंधा, उसे अकमा कहते हैं। आमा को भी बिनाई देना कमाल है, लेकिन जिसे पैदा होते ही नजर आए उन्होंने बिनाई देना और कमाल है। अकमा जो मादरजात अंधे, मैं उन्हें शिफा देता हूं। बताओ, ये जो दिन और रात कहते हैं कोई कुछ नहीं दे सकता अल्लाह की अता से भी, अल्लाह ने किसी को दिए ही नहीं, ये तो शिर्क है। हमने कहा अब्बा जी ने ये नहीं पढ़ाया, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, वो कहते हैं मैं शिफा देता हूं। लगाओ शिर्क का फतवा, कुरान है। शिफा देना मुश्किल कुशाई नहीं, किसी को आंख देना ये मुश्किल कुशाई नहीं, ये हाजत रवाई नहीं, ये मदद करना नहीं। तो अल्लाह फरमाता मैं शिफा देता हूँ। अल्लाह के नबी इब्राहिम कहते हैं मेरा रब शिफा देता है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं देता हूँ। क्या कहते हैं, पता चला कि ये जो लोग बोलते हैं ये तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल करके लोगों को कुरान से दूर करते हैं, हदीस से दूर करते हैं। अवाम है ना, इन्हें तो नहीं ना पता, बंद कमरे में बैठ के जरासीम खिला दिए और मोबाइल हाथ में है और अंदर खराब हो गया। कोई पिंडी से बोला, कोई मुल्तान से बोला। हमारे शाह साहब फरमाते हैं हमें किसी जानवर से गर्ज नहीं है, माली को अपने पौधों से, अपने बाग से गर्ज होती है, उसे जानवरों से कोई गर्ज नहीं होती। जन्म से निकले, मुल्तान से निकले, जानवरों से हमें कोई गर्ज नहीं, हमें हुजूर के बाग के फूलों से गर्ज है कि ये बच जाएं, इनसे बचे जो दंगा कर रही हैं। इनके पीछे कौन है, किसी के पीछे सऊदीया, किसी के पीछे ईरान है, किसी के पीछे कौन है, हमारे पीछे आमिना के लाल है। इसलिए हम कुरान दिखा रहे हैं कि कुरान है, मैं शिफा देता हूं। लगाओ कुफर का फतवा। तुमने तो नबियों को नहीं छोड़ा, तुम्हें दाता के नाम से बड़ी तकलीफ होती है, तुम्हें हाजा गरीब नवाज से बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ ईमान की वजह से होती है। जिसके दिल में रत्ती भर में ईमान हो, दाता से कभी भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसका ईमान है अल्लाह देने वाला है, लेकिन उसने अपनी देन के जरिए बना रखे हैं। तो यारों को देता है। अब देखो, मैं शिफा देता हूं, अल्लाह शिफा, बच्चे का ईमान है, कौन शिफा देता है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं शिफा देता हूं। पता चला ये मयार उलूहियत नहीं है, ये खुदा होना नहीं है। अगर खुदा होने का मयार होता ईसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे, कुरान में आता नहीं। पता चला शिफा वही देता है, और शिफा देने में वो किसी का मताहत नहीं है, वो मोहताज नहीं है कि कोई कहेगा आदर करेगा फिर, या उसने किसी से लेके देनी है, वो आज खुद देता है। आगे जो भी देता है रब की अता से देता है, रब के इज़्न से देता है। उसके इज़्न के बगैर तो पत्थर भी नहीं हिल सकता। जब उसका इज़्न होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुर्दे जिंदा कर देता है, ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुर्दे जिंदा कर देता है, मादरजात अंधों को भी शिफा दे देता है। कौन देता है, अल्लाह। उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। तो मैंने जो बात की, अताई तौर पर कोई खुदा नहीं, अताई तौर पर। तो ये कहते हैं ये शान अगर बंदों में मानी जाए तो शिर्क हो गया। तो फिर हम कहते हैं फिर कुरान भी गया, फिर क्या, फिर आपको दूसरा कुरान लेने पड़ेगा। अल्लाह ने अपनी जो शानें हैं उसका जिक्र कुरान में करते हुए अपने यारों की भी वो शानें बयान की हैं और बताया है ये मेरा मयार नहीं है, जो मेरे हो जाते हैं फिर हम उसे नवाजते हैं और उनके जरिए ये शानें अता फरमाते हैं। तो जो बात कर रहा था, अब आखिरी बात करके मैं बात को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ये दर्स कुरान है और बिस्मिल्लाह में अल्लाह इसमें जलालत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह का नाम इतना जामे है ना कि कोई और ऐसा नाम नहीं कि इसका जो मफहूम है उसको पूरा कर दे, इसके मान है, इसकी जगह कोई और अल्लाह का नाम नहीं रखा जा सकता। वो अल्लाह के इस नाम के अंदर जो मानी है, जो मफाहिम है, वो उसको नहीं वो पेश कर सकते, ना उसकी जगह आ सकते हैं। इतना जाने है, जब आप कहते हैं अल्लाह तो फिर आप अल्लाह की हर सिफत से बता कर देते हो। अगर आप कहते हो रहमान, एक ही सिफत का जिक्र होता है। आप कहते हो रहीम, एक ही सिफत का जिक्र होता है एक ही जिक्र, कय्यूम एक ही। लेकिन जब आप कहते हैं अल्लाह तो जितनी भी अल्लाह की शान है सब का जिक्र कर देते हो।
इसलिए कहा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह ने यहाँ क्यों फरमाया अल्लाह दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया कि इन्नर रहमान रहमान दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया रहीम दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया हई दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया मुरीद दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया कादिर दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया मुतकल्लिम दुरूद भेजता है, ये क्यों नहीं फरमाया अलीम बिज़ाति सुदूर दुरूद भेजता है। कहा इसलिए अगर अल्लाह एक सिफत का जिक्र करता, अपने एक नाम का जिक्र करता, तो फिर वही खास होना था कि सिर्फ रहमान ही दुरूद भेजता है, सिर्फ रहीम ही दुरूद भेजता है। अल्लाह ने इस जगह अपना ज़ाती नाम रखा ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए सिर्फ रहमान सिफत रहमान दुरूद नहीं भेजती, अल्लाह भी और उसकी हर सिफत हर शान में महबूब दुरूद भेजती है। क्योंकि अल्लाह इसमें जलालत इतना जाने है कि इसमें हर नाम है, इसमें हर शान है, इसमें हर सिफत है। इसलिए कहते हैं कि इसमें आजम है। अगर बंदा सब कुछ भूल कर खुदा को याद करे तो खुदा का बंदा बन जाता है। ये अल्लाह इसमें जलालत। तो इसी में मैंने जो बात को कंप्लीट करना है। अब देखो पालता कौन है, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगे आएगा रब्बिल आलमीन। कौन पालता है? अल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें पाला है। किसने पाला है? देखिए पालता कौन है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस तरह दुआ करो मुझसे मालिक जिस तरह मेरे वालिदैन ने छोटा सा था मैं मुझे पाला, कितना रहम था उसी तरह मुझ पे रहम फरमा। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हें वालिदैन ने पाला, और बताओ पाने वाला कौन है? आपको ये मुश्किल कुशाई नहीं। अब एक पुत्र उठता है, एक बेटी उठती है, कहता अब्बा तेरा तो कोई मकाम ही नहीं, तू है ही कुछ नहीं, अल्लाह ने किया, तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है? ये अदब वाला है, इतनाम वाला है। ये बाप का कोई एहसान नहीं, बाप ने कोई पाला नहीं। आप कहते नहीं मेरे अब्बा जी ने मुझे पाला, शिर्क हो गया। दाता में बड़ी तकलीफ होती है, गरीब नवाज में बड़ी तकलीफ होती है। वो गरीबों को पालने वाले हैं, ये बच्चों को पालने वाले। शिर्क हो गया है। शिर्क कैसे होता? तब होता जब ये मयारे उलूहियत होता। पता चला ये भी मयारे उलूहियत नहीं, अल्लाह होने का मयार वाजिबुल वजूद और इबादत का मुस्तहिक होना है। रब होना मयारे उलूहियत नहीं। अगर ये मयारे उलूहियत होता तो फिर मजाजी तौर पर कोई पालने वाला ना होता। लेकिन अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि वो रब्बुल आलमीन है और उसने इसका जरिया वालिदैन को भी बनाया है कि वो भी पालने वाले हैं। पता चला वही शान रब की, वही शान बंदों की। शिर्क नहीं है क्योंकि अल्लाह की दी हुई नहीं, अल्लाह की अपनी है और जिस तरह वो पालता है कोई पाल नहीं सकता। वालिदैन को भी रब नहीं नवाजा है, इस वजह से वो भी पालने वाले हैं। तो मैंने मुख्तसर से वक्त में इलाह होने का मयार आपके सामने रखा कि मयार उलूहियत क्या है? मयार उलूहियत दो ही चीजें हैं, बाकी रब है, जो रब का हो जाता है सब कुछ उसी का हो जाता है। अल्लाह जल्ल वाला से दुआ के अमल की तौफीक अता फरमाए।